अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9th क्लास का न्यू सिलेबस आ चुका है और इस नए सिलेबस के मुताबिक सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम होंगी। यानी कि आप में से अक्सर ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले उर्दू में बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन अब उनके लिए भी इंग्लिश मीडियम सिलेबस आ चुका है। तो उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी शुरू में, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको इंग्लिश मीडियम सिलेबस इंतहाई आसान तरीके से समझाएंगे ताकि आपको एक एक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए और आप लोगों को याद करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि 9th क्लास की केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्योंकि वहाँ साइंस होती थी, तो केमिस्ट्री अब हम पढ़ेंगे 9th क्लास में। ये केमिस्ट्री है क्या? ये केमिस्ट्री साइंस की ही एक शाख है। यानी कि ये केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, ये साइंस की ही शाखें आगे हैं। तो इस केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? इस केमिस्ट्री में हम किसी भी मादे की खसूसियात, उसकी जो साख्त है और उसकी जो कंपोजिशन है, यानी कि वो किस किस अशिया से मिलके बना है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हर चीज़ जो है वो मादे से मिलके बनी है, तो मादे की क्या खसूसियात हैं, वो किन अशिया से मिलके बना है, उनके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी कि कंपोजिशन यानी कि किस किस अशिया से किन किन अशिया से मिलके बना है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त, यानी कि उसमें एटम्स किस तरतीब से हैं, एटमों की तरतीब। एंड प्रॉपर्टीज़ होता है उसकी खसूसियात। इसमें तबई खसूसियात भी आ सकती हैं, जैसा कि रंग, उस मादे की खुशबू कैसी है, स्मेल है या फिर खुशबू है, जो भी होगा वो तबई खसूसियात भी आ सकती हैं। और कीमियाई खसूसियात के, ये दूसरों के साथ रिएक्ट करके किस तरह बिहेवियर शो करता है, वो सारी खसूसियात इसमें हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात। यानी कि केमिस्ट्री में हम किसी की मादे की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ अ मैटर होता है मादा। इसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मादा होता है उसमें तबई चेंज भी आता है और कीमियाई चेंज भी आता है, यानी कि फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंज दोनों आते हैं। तो उन दोनों तब्दीलियों के बारे में भी पढ़ेंगे। फ़िज़िकल चेंज यानी कि तबई तब्दीली, उसकी जो तबई हालत है उसमें तब्दीली, फ़िज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज होता है तबई तब्दीली, उसकी जो तबई हालत है उसमें तब्दीली। और केमिकल चेंज कीमियाई तब्दीली। जैसा कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जब आम वगैरह गल सड़ जाते हैं तो उनकी जो हालत है वो तब्दील हो जाती है। अगर एक गला हुआ आम है, अगर हम चाहें कि उस गले हुए आम को दोबारा से ताज़ा आम में तब्दील कर दें तो वो मुमकिन नहीं। इस तरह की जो तब्दीलियाँ होती हैं वो कीमियाई तब्दीलियाँ कहलाती हैं, जबकि तबई तब्दीलियाँ वो होती हैं जो अपनी असली हालत में वापस आ जाएँ। जैसे हम पानी को बर्फ़ में तब्दील करते हैं और अगर हम चाहें तो बर्फ़ को वापस पानी में भी तब्दील कर सकते हैं, तो ये तब्दीली तबई तब्दीली होगी। तो इस केमिस्ट्री में हम फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे और उन असूलों को भी पढ़ेंगे जो ये दोनों तब्दीलियाँ करवाते हैं। उसके अलावा हम मादे में मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की परसेंटेज को भी पढ़ें। केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम किसी भी मादे की साख्त, उसकी जो खसूसियात हैं, उसकी जो तरतीब है, उसके बारे में पढ़ेंगे, एटमों की तरतीब। उसके अलावा हम किसी भी मादे में होने वाली तबई तब्दीली यानी कि फ़िज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके आगे हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस, यानी कि केमिस्ट्री की शाखें। जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री खुद जो है ये साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। ब्रांच का मतलब होता है शाख, ब्रांच ऑफ साइंस।
तो इसी तरह केमिस्ट्री की भी आगे शाखें हैं। तो अगले टॉपिक में हम उनकी शाखों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री एक इतना वसी सब्जेक्ट है और एक मुश्किल सब्जेक्ट है, तो इसको आसानी से समझने के लिए इसे शाखों में तकसीम किया गया है। जैसा कि अगर मिसाल के तौर पर आप लोग देखें कि एक स्कूल में कितने ज़्यादा बच्चे होते हैं और वो सब बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं। कोई बच्चे 2 क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कोई 3 में, कोई 6 में, कोई 7 में। हर बच्चे की अपनी क्लास होती है। लेकिन अगर हम उन सारे बच्चों को एक ही जगह पे बिठाकर इकट्ठा पढ़ाना चाहें तो वो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ना बच्चों को समझ आएगी कि वो क्या पढ़ रहे हैं और ना ही असातिज़ा को पता चलेगा कि उन्हें क्या सिलेबस पढ़ाना है। तो इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो प्रिंसिपल है वो तमाम बच्चों को मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड कर देता है ताकि असातिज़ा को भी पढ़ाने में आसानी रहे और जो बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ने में आसानी रहे। इसी तरह केमिस्ट्री जो है ये भी एक बहुत ही पेचीदा मज़मून है, तो इसे समझने के लिए भी इसे डिफरेंट ब्रांचेस यानी कि डिफरेंट शाखों में तकसीम किया गया है ताकि इसे हम अच्छी तरह पढ़ सकें और समझ सकें। तो हम एक एक करके इसकी तमाम ब्रांचेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहली ब्रांच है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की खसूसियात को मालूम करने में मदद देती है। यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह एटम और मॉलिक्यूल अपना बिहेवियर शो करते हैं या वो किस तरह बिहेव करते हैं। और उसके अलावा हम इसमें उन कवानीन के बारे में पढ़ते हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मुख्तलिफ़ खसूसियात ज़ाहिर करने की वजह बनते हैं। यानी कि उनकी वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं मुख्तलिफ़ खसूसियात ज़ाहिर करते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए अहम हों। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बुनियादी तौर पे हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके बिहेवियर को, इनकी जो खसूसियात हैं उनको देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फ़िज़िकल एंड फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यानी कि तबई खसूसियात ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फ़िज़िकल केमिस्ट्री बुनियादी तौर पे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तबई खसूसियात को पढ़ने में मदद देती हैं। उसके अलावा ये हमारे इर्द गिर्द होने वाले जो रिएक्शन हैं उनका रेट और उनमें जो तब्दीली आती है उनको भी मालूम करने में मदद देती है। यानी कि प्रिडिक्ट होता है मालूम करने में, प्रिडिक्ट्स एंड चेंज तब्दीली, रेट्स ऑफ रिएक्शन यानी कि जो रिएक्शन हो रहे हैं उनके रेट को प्रिडिक्ट भी करती है यानी कि मालूम भी करती है और तब्दील भी करती है। बुनियादी तौर पर फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी जो तबई खसूसियात हैं उनको पढ़ने में मदद करती है। उसके अलावा ये रेट्स ऑफ रिएक्शन को मालूम करने और तब्दील करने में भी मदद देती है। और हमारे इर्द गिर्द जो फिनोमेनाज हो रहे हैं, जो हमारी नेचुरल वर्ल्ड में फिनोमेना हो रहे हैं, ये उनको भी समझने में मदद देती है। केमिस्ट्री की अगली ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम उन कंपाउंड्स की तैयारी और खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, यानी कि हम उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। इट हेल्प्स टू स्टडी दोज कंपाउंड्स without या which don't contain carbon and hydrogen bond।
जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़े जाते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और उन्हें केमिस्ट्री की जो ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें उनके बारे में पढ़ा जाता है, उनकी तैयारी और उनकी खसूसियात के वो कौन कौन सी खसूसियात रखते हैं, उनकी तैयारी कैसे की जाती है, वो सारी मालूमात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते कौन कौन से हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेटल्स आ सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ धातें जो हैं, नॉन मेटल्स गैर धातें, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा साल्ट्स वगैरह हो सकते हैं, नमकियात, एसिड्स, ये सारे आप लोगों ने पीछे 6th-7th क्लास में पढ़े हुए हैं। बेसिस, ये सारी जो हैं ये इनऑर्गेनिक, ये सारे जो हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा जाता है। इनकी तैयारी के बारे में, इनकी जो खसूसियात हैं वो सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं। उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो देखते हैं कि वो किन किन अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि उनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हम उनको फ्यूल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल है, या उसके अलावा हम डिफरेंट पिगमेंट्स यानी कि कलर्स में यूज़ कर सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कोटिंग्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। कैटालिस्ट जो रिएक्शन को तेज़ करने में इस्तेमाल होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। मेडिसन यानी कि अद्वियात की तैयारी में यूज़ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते किन कंपाउंड्स के बारे में हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इकट्ठा नहीं होता, वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, साल्ट्स, एसिड्स, बेसिस वगैरह, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और फिर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ काम आते हैं, फ्यूल्स वगैरह में काम आते हैं, पिगमेंट्स, कोटिंग, कैटालिस्ट, मेडिसिन्स वगैरह में। इन सब में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछली ब्रांच हमने पढ़ी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स के बारे में उस केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ा जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों इकट्ठे नहीं होते। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इकट्ठा होता है, यानी कि हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात, उनकी तैयारी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी जो खसूसियात हैं उनकी तैयारी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इकट्ठा होता है, या फिर इन्हें कार्बन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। कंपाउंड, लेकिन इसमें हम वो कंपाउंड्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम कार्बन के जो साल्ट्स हैं, इसके जो सिंपल साल्ट्स हैं जैसे कि कार्बोनेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अदर देन सिंपल साल्ट्स ऑफ कार्बन, उनमें आ जाता है कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स। इनके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इकट्ठा होता है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, जैसे अल्कोहल्स वगैरह में पाए जाते हैं, या फिर आप लोग घरों में जो गैस जलाते हो मीथेन में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर हमारे अंदर भी ये ग्लूकोज वगैरह में पाए जाते हैं,
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। ये ज़िंदगी में कई इश्काल में पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें हम मादे का तज्ज़िया करेंगे, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मादे का तज्ज़िया करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा इसमें हम जो मादी अशिया हैं उनकी जो मिकदार है उसको भी मालूम कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, या फिर उनमें मौजूद मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स हैं उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। तो इस ब्रांच में we do analysis होता है तज्ज़िया, उसको देखना, उसके बारे में, ऑफ सब्सटेंस। और उसके अलावा हम किसी भी मादे की जो मिकदार है उसको भी मालूम कर सकते हैं, उसकी पहचान, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, या फिर उनको अलहदा भी कर सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए। We also study about सेपरेशन होता है अलहदगी, आइडेंटिफिकेशन पहचान, एंड डिटर्मिनेशन होता है मालूम करना, डिटरमाइन करना, ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार, ऑफ मटेरियल थिंग्स, मादी अशिया, मटेरियल थिंग्स। बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी मादे का एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसका तज्ज़िया करते हैं। केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम अपने माहौल में होने वाले तमाम केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेनास के बारे में पढ़ रहे होते हैं, यानी कि हमारी ज़मीन पे जो भी केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना हो रहे होते हैं हम उन्हें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वी स्टडी मतलब हम पढ़ते हैं अबाउट केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना इन आवर इन्वायरमेंट। और उसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसा कि साबुन, सर्फ वगैरह में भी केमिकल्स होते हैं, शैम्पू, ये सारे डिटर्जेंट्स जो भी हैं इनमें भी केमिकल्स होते हैं। और हम अपनी आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन केमिकल्स का हमारे माहौल पे क्या असर है, बुरा असर हो रहा होता है या अच्छा असर हो रहा है, वो सारा हम अपनी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ज़रिए पढ़ते हैं, यानी कि इफ़ेक्ट्स ऑफ केमिकल्स। वी स्टडी अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ केमिकल्स। इफ़ेक्ट्स यानी कि असरात, केमिकल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस, यानी कि इंसानों के ज़रिए जो भी केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं उन सब का जो असरात हैं, उन सब के जो असरात हैं वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। और उसके अलावा हम मुख्तलिफ जो केमिकल्स हमारी हवा में पाए जाते हैं, हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, हमारे जो पानी है उसमें कीमियाई अज़ा पाए जाते हैं, हम उनके रिएक्शन, उनके असरात वगैरह के बारे में भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। और इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ज़रिए हम जो आलूदगी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, उनमें हवाई आलूदगी भी है, ज़मीनी आलूदगी भी है, शोर की आलूदगी है, उन सब के बारे में उन सब को हम समझ भी सकते हैं। और उनके जो असरात हैं या फिर उनका जो सल्यूशन है वो भी हम अपनी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट इफ़ेक्ट्स होते हैं असरात, एंड सल्यूशन यानी कि अब वो जो असरात, बुरे असरात अगर फैला रही हैं
तो उनका जो सल्यूशन है वो क्या होगा, वो भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को होने वाले मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए समझते हैं। यानी कि हम इसमें उन केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडीज़ के अंदर हो रहा होता है, जो ज़िंदा जानदारों के अजसाम के अंदर हो रहे होते हैं। उसके अलावा हम उन मॉलिक्यूल्स की साख्त और उनके अफ़ाल के बारे में भी पढ़ते हैं जो हमारी बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे ज़िंदा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। वी स्टडी हम पढ़ते हैं अबाउट के बारे में केमिकल प्रोसेसेस, कीमियाई जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, प्रोसेसेस इन लिविंग organisms and about molecules in living organisms। ईजी जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स वगैरह, इन सब के बारे में भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। यानी कि बायोकेमिस्ट्री में हम अपने जो ज़िंदा जानदार हैं, जैसे कि इंसान हैं, जानवर, पौधे, इन सब के अंदर होने वाले जो कीमियाई रिएक्शन है, जो कीमियाई प्रोसेस हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं, उनकी कि वो मॉलिक्यूल्स किन किन एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ होता है, तो ये हम बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। साख्त, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके भी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम इसमें एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि उसका न्यूक्लियस, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, या फिर उसमें होने वाले न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट, हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड रिएक्शंस, और उसमें जो रिएक्शन होते हैं, एंड रिएक्शंस इन इट, उस जैसा कि रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी, इनके बारे में डिटेल आप नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेसेस, मुख्तलिफ जो रिएक्शंस होते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, ऑफ न्यूक्लियाई इन एटम, इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम। रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस जिसमें एक एटम रेडिएशंस खारिज करता है अपने अंदर से। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, इसमें डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस शामिल होते हैं, और उसके अलावा एटम के न्यूक्लियस में होने वाली तब्दीलियाँ, उन सब के बारे में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी कि हम इसमें बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ, उसके अंदर होने वाले रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की अगली ब्रांच है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, यानी कि सब यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे प्रोटीन है तो वो छोटे छोटे सब यूनिट्स अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। तो ये छोटे छोटे सब यूनिट्स से मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम पॉलीमर्स या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़े और मॉलिक्यूल्स
तो वो मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उनके बारे में हम पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ यानी कि खसूसियात, स्ट्रक्चर उसकी साख्त, एंड सिंथेसिस यानी कि किन अशिया से मिलके वो बना है, ऑफ पॉलीमर्स यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स, या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी उनका नाम है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें मिसालें आ जाती हैं प्रोटीन्स की, जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, या न्यूक्लिक एसिड वगैरह। इन सब के बारे में हम पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉलीमर्स भी जिन्हें कहा जाता है, जो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं, उनकी खसूसियात, उनकी जो साख्त है, उनकी तैयारी, उन सब के बारे में हम पॉलीमर केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की अगली ब्रांच है जियो केमिस्ट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ की कैसी केमिकल कंपोजिशन है, वो किन किन अशिया से मिलकर बनी है, और उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, chemical composition of earth and minerals in it। यानी कि जियो केमिस्ट्री में हम ज़मीन में पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं और ज़मीन की जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो जियो केमिस्ट्री है, इसका इस्तेमाल हम जियो केमिकल मैपिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि रास्ते ढूंढने में हमारी हेल्प करता है, जैसा कि गूगल मैप वगैरह है। और उसके अलावा मेडिकल रिसर्च वगैरह में भी हम जियो केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन जियोकेमिकल मैपिंग मैप होता है ना, नक्शा। तो ये जो है, ये हमें रास्ता ढूंढने में हेल्प करती है। मेडिकल रिसर्च एटसेट्रा, EAR रिसर्च। उसके बाद केमिस्ट्री की अगली ब्रांच है मेडिकल केमिस्ट्री। इसके भी नाम से ही शो हो रहा है, ये मेडिकल केमिस्ट्री मेडिसिन्स या ड्रग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती हैं। ऐसी मेडिसिन्स जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो, यानी कि जैसा कि हमें सर दर्द होता है या फिर हमारे पेट में दर्द होता है तो हम मेडिसिन्स खाते हैं, उनसे हमें आराम आ जाता है। तो वो सारी जो है मेडिकल केमिस्ट्री के ज़रिए ही तैयार होती हैं। तो इस मेडिकल केमिस्ट्री में हम उन अद्वियात की तैयारी के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अलावा कि वो ड्रग्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, उनके अब्जॉर्प्शन वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं, और उनका जो इंसान की बॉडी पे असर होता है वो भी हम मेडिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस यानी कि बनाना ऑफ ड्रग्स यानी कि अद्वियात, या फिर मेडिसन भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड। मेडिसन विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। और उसके अलावा कि वो मेडिसिन जब इंसानी बॉडी में जाती हैं और तो वो इंसान की बॉडी पे कौन कौन से असरात करती है, वो भी हम मेडिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की अगली और आखिरी ब्रांच है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो हमारी स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस में पाए जाते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस वो होती है जो सोलर सिस्टम से बाहर है, यानी कि गैलेक्सीज और सितारों में पाई जाती है। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी स्पेस में पाए जाते हैं,
और उसके अलावा वो मॉलिक्यूल्स और आयंस के रिएक्शंस जो हमारे यूनिवर्स में हो रहे होते हैं, और उन आयंस और मॉलिक्यूल्स का हमारी रेडिएशंस के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में भी हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। यानी कि इन दिस ब्रांच वी स्टडी, हम पढ़ते हैं अबाउट मॉलिक्यूल्स and ions in our space, and also reactions, और उन रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन यूनिवर्स। यानी कि बेसिकली केमिस्ट्री के इस ब्रांच में हम उन मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो हमारी स्पेस में होते हैं, और उनके डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में कि वो जब रेडिएशन से मिलती हैं तो कौन से रिएक्शंस करते हैं या फिर आपस में कौन से रिएक्शंस करते हैं, वो हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने की थी केमिस्ट्री की ब्रांचेस। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।